जो है हाथ में कलावा, वो सब मुस्लिम है। मुझे धर्म परिवर्तन, हिंदू लड़कियों से वीडियोस हैं, फोटोज हैं, सेक्स रैकेट पूरा गेम चलता है। राजनीति और रसूख की चादर में अपना दामन छिपाकर सैकड़ों लड़कियों का दामन दागदार करने का आरोप लगा है ओवैसी की पार्टी के एक नेता पर। पिछले हफ्ते भर से लखनऊ से लेकर नोएडा तक एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है। वो नाम है अजफरुल हक उर्फ प्रिंस। आरोप है हिंदू बनकर हाथ में कलावा बांधकर छलावा वाला खेल। आरोपी को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए गए कि सुनकर होश उड़ जाए। छांगुर गैंग का पूरा सीन आंखों के सामने घूम जाए। आरोप नंबर 1, हाथ में कलावा बांधकर हिंदू बताकर प्यार वाला खेल। ये जो है हाथ में कलावा वगैरह बांधता था और ये अपने आप को प्रिंस मतलब हिंदू बताता था, इसलिए मैंने इससे बातचीत बढ़ाई। बहुत जिद करने पे जो है उसने मुझे एक बार अपने घर लेके गया, जहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है। आरोप नंबर 2, पूरी फैमिली कन्वर्जन और सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व। उसकी जो पूरी फैमिली है वो मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है मेंटली टॉर्चर करने लगे। वहाँ इनके जो पूरी फैमिली का काम है वो एक समा खान करके है, इनका सेक्स रैकेट का बिजनेस चलता है, जो ऐसी लड़कियों को फंसा के उसमें ढकेल देते हैं। आरोप नंबर 3, कुछ बाहर के मौलानाओं से साठगांठ से सेक्स रैकेट। जो इसकी बहनें हैं जो हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप करके और उनको लेके आती है, अपने भाई से दोस्ती करवाती है, उसके बाद इनका पूरा गेम चलता है। आरोप नंबर 4, अब तक 350 से ज्यादा लड़कियां हो चुकी हैं शिकार। कुछ न्यूड वीडियोस हैं, फोटोज हैं और चैट हैं और रिकॉर्डिंग्स हैं। 350 प्लस विक्टिम्स हैं। आरोप नंबर 5, राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर मामले को दबाना। जब लव जिहाद उसका चरम पे पहुंच गया तो अपने आप को छिपने का एक अड्डा ढूंढ रहा था। उस अड्डे के तहत आईएम का नेता बना वो। ये तो बस अभी कहानी की शुरुआत है। ओवैसी की पार्टी के नेता अजफरुल हक पर लगे आरोपों की फहरिस्त लंबी है और अभी तो सिर्फ एक पीड़िता सामने आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इन जैसी 350 से ज्यादा लड़कियां इसके फरेब में फंसकर अपना सब कुछ गवा चुकी हैं। हालांकि अब हर साजिश बेनकाब हो रही है। धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। कन्वर्जन और सेक्स रैकेट के इस खेल का पर्दाफाश होने लगा है। 350 प्लस विक्टिम्स हैं, जो कि मैंने पुलिस को और बाकी सबको ये नंबर्स और डिटेल्स शेयर कर दी हैं। जब मैं वहाँ पे फंसी हुई थी तो उन सब ने मुझे बताया कि तुम कोई पहली लड़की नहीं हो, हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें कर चुके हैं। गिरोह का सरगना ओवैसी की पार्टी के नेता अजफरुल हक फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में है। पहले से ही इस आरोपी पर करीब 2.5 दर्जन मुकदमे हैं। तस्वीर देखिए, कैसी अकड़ है। आरोप है कि यही वो शख्स है जिसने प्यार का जाल फेंककर सैकड़ों लड़कियों को टारगेट किया। अपने राजनीतिक रसूख का भी खूब गलत फायदा उठाया। लेकिन अब एक पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए इसके काले धंधों के खेल का पर्दाफाश कर दिया। हॉस्पिटल में जॉब करती थी, वहाँ पे ये जो है बातचीत के दौरान इसने मेरा नंबर वगैरह लिया। मेरी बातचीत इससे शुरू हुई और ये जो है हाथ में कलावा वगैरह बांधता था और ये अपने आप को प्रिंस मतलब हिंदू बताता था, इसलिए मैंने इससे बातचीत बढ़ाई। उसके बाद में उसके काफी टाइम बाद जो है ये मुझे एक मतलब लॉज में लेके गया। वहाँ पे इसने ये बोल के मुझे लेके गया कि वहाँ पे आपको जॉब के लिए एक हॉस्पिटल के मालिक है, उनसे मिलवाने के लिए। और उसके बाद वहाँ पे जाके उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी। देखिए, ये वो जगह उत्तर प्रदेश के बस्ती में जहां से ओवैसी की पार्टी के नेता अजफरुल हक की काली करतूतों का चिट्ठा खुलना शुरू हुआ। इसी रजिस्टर में न जाने कितनी लड़कियों का नाम दर्ज है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि उसके साथ हैवानियत की गई। बस्ती में लव जिहाद के मामले में जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। उसने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि पब्लिक लॉज, जो ये होटल है, ठहरने की जो व्यवस्था यहाँ पे है, इस होटल का जिक्र भी उस एफआईआर में किया गया है। उसने कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप ये भी है कि
इस लॉज में धर्मांतरण का खेल होता था। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए इस वक्त हम इस लॉज में पहुंचे हैं। आपको लॉज के अंदर लेके चलेंगे। कन्वर्जन के अड्डे वाले लॉज तक नवभारत का रिपोर्टर पहुंचा और उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। वो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले आरोपी की करतूतों का काला चिट्ठा देख लीजिए। पीड़िता का आरोप है कि अजफरुल हक से 2022 में उसकी मुलाकात हुई, लेकिन तब उसने खुद को प्रिंस बताया और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। पीड़िता को भी भरोसा हो गया। फिर दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। इसका फायदा उठाकर आरोपी अजफरुल ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया और जब बात बिगड़ने लगी तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए शादी का झांसा देकर मामले को शांत करा दिया। फिर पीड़िता की जिद पर जब उससे आरोपी ने अपनी फैमिली से मिलवाया तो उसकी सच्चाई सामने आई। जिद करने पे जो है उसने मुझे एक बार अपने घर लेके गया, जहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है और उसकी जो पूरी फैमिली है वो मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है मेंटली टॉर्चर करने लगे। पीड़िता का आरोप बहुत बड़ा है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा था? क्या आरोपी का पूरा परिवार सच में कन्वर्जन गैंग में था? क्या छांगुर जैसी प्लानिंग तो नहीं चल रही थी? पीड़िता के आरोप में कितना दम है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन पुलिस को दी गई तहरीर में अजफरुल एंड फैमिली पर सनसनीखेज आरोप लगे। पीड़िता का दावा है कि पूरी फैमिली इस धंधे में लिप्त है और इनका नेटवर्क कई शहरों तक फैला है। देश विदेश में भी लड़कियों को सप्लाई किया जाता है। कुछ मौलाना लोग हैं जो इसके घर पे आते जाते हैं, जो बस्ती के नहीं हैं, तो ये जो है उन सब से मिलके और लड़कियों का धर्मांतरण करा के उनके साथ उनको देह व्यापार के लिए भेजना और उनको अलग अलग देशों में जाके बेच देना, ये सब उनका काम है। जिस पब्लिक लॉज को आरोपी अजफरुल हक ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था, जिस कमरे का राज खुलने के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और जहां से धर्मांतरण और सेक्स रैकेट का खेल चल रहा था, जब वहां नवभारत संवाददाता इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा तो देखिए क्या मिला। कहानी आ रही है कि इस होटल, इस लॉज में जो है धर्मांतरण होता था। ऐसा आप लोग आते हैं यहाँ पे? कौन से लोग आते हैं? सिंगल आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं? अब सर सिंगल डबल सब आते हैं। अब हमको इसको क्या मालूम आप कैसे नहीं। अच्छा हाँ। आपने कभी इनको देखा? ये तस्वीर जो है इसको देखा है यहाँ पे आपने कभी? हाँ, बगल में हमारे रहते हैं। इसी कमरे में पुलिस आई थी जी। जो विक्टिम ने जिस होटल, जिस लॉज का और जिस कमरे का जिक्र किया था, उसी कमरे में इस वक्त मौजूद है। बेहद छोटा सा ये कमरा है और इस कमरे की हालत अब देखिए कैसे दीवारें जो है सीलन भरी हुई हैं। कमरे तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला जो हैरान करे, लेकिन जब लॉज का रजिस्टर खोला गया तो गजब ही खेल सामने आया। अली खान 26 साल, प्रीति 27 साल, रुबान अली 30 साल, साधना 18 साल। तो में जो रजिस्टर में एंट्री है उसमें कई सारे ऐसे नाम है। हिंदू युवक है, मुस्लिम युवती के साथ यहाँ पे आया हुआ है और इसी को लेकर शायद सवाल भी उठे हैं, लेकिन सच्चाई तब सामने आएगी जब पूरा इन्वेस्टिगेशन साफ होगा। साजिश के तार कई कड़ियों से जुड़ते दिख रहे हैं। इस मामले में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन इस पूरे आरोप को आरोपी अजफरुल हक के पिता ने राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा है कि जब से उनके बेटे ने ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की है तब से उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये खाली 15 जनवरी 26 की एफआईआर है जो पूरी तरह से प्रायोजित थी। उसमें विश्व हिंदू महासंघ और कुछ इसी तरह से लोग जो दलगत हैं और जो वाकई डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, उन्होंने इस तरह का प्रायोजित किया। चूंकि लड़का ओवैसी साहब के साथ AIMIM में है और यहाँ पे एक्टिव है और लोगों ने प्रोसेशन वगैरह भी किया था। दूसरी तरफ पीड़िता है जो आरोप लगा रही है कि अजफरुल उर्फ प्रिंस वीडियो बनाकर ब्लैकमेल तक करता था और अब वही सारे सबूत इसके पास है। पीड़िता ने
अपनी पुलिस शिकायत की तहरीर में आरोपी के आतंकी कनेक्शन का भी जिक्र किया है और पुलिस पर भी कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया है। कुछ न्यूड वीडियोस हैं, फोटोज हैं और चैट हैं और रिकॉर्डिंग्स हैं। एविडेंसेस मिल जाते लेकिन पुलिस जो है अपनी कार्रवाई सही से नहीं कर पा रही है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने अभी तक ऐसी नहीं करी है। जहां तक हम लोग पहुंच गए हैं अभी तक वो वहां तक पहुंचे। हालांकि पुलिस की तरफ से जारी बयान में ना तो कन्वर्जन का जिक्र है और ना तो किसी आतंकी कनेक्शन वाली साजिश का जिक्र। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर फिलहाल ऐसे सभी आरोपों की जांच की जा रही है। तो अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण हम लोग को कहीं भी मिल नहीं रहे हैं और चूंकि उन्होंने कहा है कि उनके संपर्क में भी कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके साथ धर्मांतरण जैसी बात की गई है, तो उनसे भी पुलिस द्वारा आईओ द्वारा हम लोगों द्वारा बात की जा रही है कि इस संबंध में आप हम लोग को साक्ष्य प्रोवाइड करें ताकि उन साक्ष्यों को भी हम लोग शामिल करके इसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। किसके आरोप में कितना दम है इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन इस बीच बस्ती के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया जिसे इस केस से जोड़ा जा रहा है। हालांकि पूरे यूपी में 24 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है। खैर, इस मामले में अब देखना दिलचस्प होगा कि और कितनी पीड़िता सामने आती है और इस पूरे मामले में और कौन कौन सा सच सामने आता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर 350 लड़कियों वाली बात सच निकली तो योगी सरकार इस छांगुर पार्ट 2 कांड को कैसे निपटाती है। बस्ती से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.